सच तो यह है कि अब सारा जो नया वर्ग सत्ता में गया है वो इतनी कह रहा है कि उन्होंने देश को वो जो संकट काल की आपातकाल स्थिति थी उससे छुटकारा दिलवा दिया। लेकिन मजा यह था कि इनके ही उपद्रव के कारण वो आपातकाल स्थिति डाली गई थी, नहीं तो उसके डालने की कोई जरूरत ही न थी। यही कारण थे। जयप्रकाश और मुरारजी ने जो उपद्रव मचाने शुरू किए थे उसके कारण आपातकालीन स्थिति आई, इमरजेंसी आई। अब ये कहते हैं हमने उससे छुटकारा दिलवा दिया। तुम ही उसके जन्मदाता थे। तुम उपद्रव न करते तो इंदिरा कोई आपातकालीन स्थिति लाने के लिए उत्सुक नहीं थी। तुमने उपद्रव किया, उसको आपातकालीन स्थिति लानी पड़ी। अब तुम्हारा उपद्रव सफल हो गया, तुमने आपातकालीन स्थिति खत्म कर दी। देश जहां के तहां है। आपातकालीन स्थिति का सारा जुम्मा इंदिरा पे छोड़ना उचित नहीं है। 90% जुम्मा इन पर है जो अब सत्ता में। ये मजबूरी थी, लानी पड़ी। जयप्रकाश इस तरह की बात करने लगे कि पुलिस का सैनिक और फौज का सिपाही भी बगावत करे। इस तरह की बातें अगर की जाएंगी तो कोई भी सत्ता देश की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी, करना ही पड़ेगा। वो मजबूरी थी। अब ये सत्ता में आ गए तो जयप्रकाश तो बच के निकल गए। अब उनका कभी दोष पकड़ा न जा सकेगा। और जिनके हाथ में सत्ता चली गई वो इंदिरा से ज्यादा प्रतिक्रियावादी। मुरारजी भाई को कोई ने कभी सोचा था कि कोई क्रांतिकारी? मुझसे तो एक सज्जन कह रहे थे इनका असली नाम मुरारजी भाई नहीं, मगरूर जी भाई है। इंदिरा के हाथ में कम से कम जवानी के हाथ में सत्ता थी। अभी बिल्कुल मुर्दों के हाथ में सत्ता चली गई।